Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Journal Principle and Processes of Isolation of Element। जैसा कि पता ही है कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर लीचिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लीचिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर पाउडर्ड ओर को हम एक स्टेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं। रिएजेंट क्या हो सकता है? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या इनके अलावा कोई और केमिकल हो सकता है। तो ये रिएजेंट क्या करता है? ओर को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, लेकिन इम्प्योरिटीज़ को डिजोल्व नहीं करता। इस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं, लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर। और जो लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ओर है, इसे हम मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस का यूज स्पेशली से सिल्वर या गोल्ड मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या करते हैं, जो सिल्वर या गोल्ड है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl के साथ ट्रीट करते हैं, और इसके दौरान एक एयर भी पास की जाती है, एयर का करंट भी पास किया जाता है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म के अंदर। मेटल ने Cn नेगेटिव के साथ रिएक्शन की और सॉल्यूशन डाइल्यूट है, मतलब वाटर है वहाँ पर, और एयर उसमें से पास की गई है, इसलिए यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को पास करें। देखो, मेटल ने Cn के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर यूज की गई है, इस ऑक्सीजन गैस का क्या रोल है? ऑक्सीजन गैस यहाँ पर क्यों पास की गई है? ऑक्सीजन गैस का रोल है कि ये मेटल को मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट करती है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करती है, और ये मेटल आयन फिर Cn नेगेटिव आयन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो जो इस प्रोसेस के अंदर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ऑक्सीजन की हेल्प से बनता है। मेटल चली गई सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाने में, तो इम्प्योरिटीज़ रह गई, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और उन इम्प्योरिटीज़ को हम फिल्टर कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं। देखो, मेटल हमें यहाँ पर ऑब्टेन नहीं हुई है, यहाँ पर एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन हो गया। जैसे सिल्वर की एक्सट्रैक्शन की है, तो इसने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर दी यहाँ पर। फिर इस कॉम्प्लेक्स को एक मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, और वो मोर रिएक्टिव मेटल क्या करती है, सिल्वर या गोल्ड को डिस्प्लेस कर देती है। इस तरह से हम लीचिंग कर सकते हैं सिल्वर और गोल्ड की। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। क्रूड मेटल क्या होती है? इम्प्योर मेटल होती है। तो जो कंसनट्रेटेड ओर है, जिससे हमने कुछ इम्प्योरिटीज़ निकाल दी है, उससे हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल को ऑब्टेन करते हैं फ्री स्टेट के अंदर। और कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? कंसनट्रेटेड ओर से ऑब्टेन करते हैं। एक्सट्रैक्शन के दो प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, और ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना डी इलेक्ट्रोनेशन कहलाता है। मतलब मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगी। दूसरा रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोनेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, और इससे मेटल किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्री स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो एक एक करके हम इन स्टेप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं।
तो जो ओर है वो सल्फाइड की फॉर्म में पाई जाती है, कार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है। तो हम डायरेक्टली से क्यों नहीं वहाँ से उनसे मेटल ऑब्टेन कर लेते, क्यों उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है? वो इसलिए कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना इजी होता है एज कंपेयर टू द सल्फाइड एंड कार्बोनेट। तो ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं, और सबसे पहला प्रोसेस है रोस्टिंग। रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाई हीटिंग स्ट्रोंगली इन द एक्सेस ऑफ एयर। जैसे हमने सल्फाइड ओर ले ली, यहाँ पर जिंक सल्फाइड, इसको हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो रोस्टिंग का प्रोसेस होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो सल्फाइड ओर किस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्साइड ओर के अंदर कन्वर्ट हो गई, और इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंदर ओर में कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस कौन कौन से हैं? एक तो अगर उसको हम देखें उसमें मॉइस्चर है तो मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तीसरा, अगर नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट हैं, जैसे सल्फ़र है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये वोलेटाइल गैसेस की फॉर्म में रिमूव हो जाती हैं। जैसे सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना देगी, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देगा, आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आर्सेनिक ऑक्साइड बना देगी। तो इम्प्योरिटी निकलने से और एक तो पोर्स हो जाती है और दूसरा उसकी वर्किंग पावर इंक्रीज हो जाती है। तो ये रोस्टिंग का प्रोसेस होता किस तरह से है, कैसे होता है? ये होता है रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। इस तरह की एक फर्नेस होती है जिसको हम रिवर्बरेटरी फर्नेस बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ से होपर से हम चार्ज डालते हैं। चार्ज मतलब और का एक मिक्सचर है, और यहाँ से फ्यूल को बर्न करते हैं और एक हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर यहाँ से पास किया जाता है। और ये क्या है इसके अंदर, ये बॉक्सेस, ये एयर वेंट्स हैं जिनके द्वारा एयर अंदर एंटर करती है, और यहाँ पर सल्फाइड और कन्वर्ट हो जाती है ऑक्साइड और के अंदर। दूसरा जो प्रोसेस है जिसके अंदर ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, ये है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोनेट ओर को हम हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर या इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैल्सिनेशन के दौरान भी सेम यही चेंज होते हैं, जैसे मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ वोलेटाइल गैसेस, और जो ओर है वो पोर्स हो जाएगी, उसकी वर्किंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म हम फ्लक्स ले रहे हैं। तो फ्लक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटीज़ के साथ मतलब गैंग के साथ कंबाइन होकर स्लैग की फॉर्मेशन कर देता है। और फ्लक्स की दो टाइप होती हैं, एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स कंबाइन करती है बेसिक इम्प्योरिटी के साथ, और बेसिक फ्लक्स कंबाइन करती है एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के साथ। तो बेसिक इम्प्योरिटी हो सकती हैं जैसे लाइम और कुछ मेटल ऑक्साइड, जैसे CaO है, FeO है, MnO है, ये बेसिक इम्प्योरिटीज़ है। और एसिडिक फ्लक्स क्या हो सकती है, जैसे सिलिका है, बोरेक्स है, बोरेक्स होता है Na2B4O7.10H2O, और स्लैग की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से बेसिक फ्लक्स है
तो बेसिक फ्लक्स क्या हो सकती है, लाइमस्टोन है, मैग्नेसाइट है, हेमेटाइट है, ये बेसिक फ्लक्स हो सकती हैं। और ये किसके साथ कंबाइन होती हैं, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ के साथ, जैसे सिलिका, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इनके साथ कंबाइन करती है। और यहाँ पर कुछ उसी तरह से रिएक्शन होती है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, एसिड और बेस दोनों कंबाइन करके स्लैग फॉर्मेशन करते हैं। तो SiO2 ये क्या है, सिलिका है, और ये एसिडिक इम्प्योरिटी है, इसने CaCO3 के साथ रिएक्शन किया बेसिक फ्लक्स के साथ, तो CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट स्लैग की फॉर्मेशन कर दी। थैंक यू।